दिल्ली के एक नामी कॉलेज से जुड़ा एक आध्यात्मिक गुरु खुद को इंटरनेशनल मोटिवेटर और योग गुरु बताता था। असल में एक दरिंदा निकला। नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, लेकिन काम ऐसा कि इंसानियत भी शर्म से आंखें झुका ले। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला बाबा एक बड़ा पाखंडी निकला। दिल्ली की छात्राओं के करियर और भरोसे दोनों से खिलवाड़ करने वाले इस बाबा को आखिरकार गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं। गिरफ्तारी के बाद भी बाबा के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। पुलिस के बीच मुस्कुराते हुए इस बाबा पर दर्जन भर से ज्यादा छात्राओं का यौन शोषण, छेड़छाड़ और धमकियों का आरोप है। ऐसे में आगरा के जिस होटल में यह गिरफ्तार हुआ, क्या है उसके रूम नंबर 101 की पूरी कहानी बताएंगे आपको, जहां से रात में छात्राओं को बुलाया जाता था और उन्हें लालच देकर फंसाने की कोशिश करता था। लेकिन बाबा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और कौन कौन से खुलासे हुए हैं, क्या है बाबा की पूरी काली दुनिया का सच, इसके बारे में आज पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। दिल्ली की वसंत कुंज में स्थित शारदा इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी छात्राओं को बेहतर प्लेसमेंट और करियर के सपने दिखाता था, लेकिन हकीकत में यह बाबा आध्यात्मिक की आड़ में अश्लीलता फैलाने वाला शिकारी था। बच्चों के शोषण के आरोपी इस बाबा के चेहरे पर एक शिकन भी अब दिखाई नहीं दे रही है। देखिए कैसे हाल है इस बाबा के, कैसे पुलिस के बीच होकर भी बिना डर और खौफ के यह बाबा मुस्कुरा रहा है। कैसे बाबा को सजा की मांग छात्राएं कर रही हैं। यह एक युवती बताती है यहाँ कि वह मुझे अश्लील मैसेज भेजता था, स्वीट गर्ल बुलाता था, कहता था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम्हें दुबई लेकर जाएंगे, तुम्हें दुबई में पढ़ाया जाएगा, पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठाया जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन उसका स्टाफ मुझ पर दबाव बनाता था। स्वामी ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया और मुझे हॉस्टल में अकेले रहने को मजबूर किया। छात्रा ने यह भी बताया कि कई बार बाबा ने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की। कुल 17 लड़कियों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। खुद को इंटरनेशनल मोटिवेटर बताने वाला यह बाबा आखिरकार पुलिस के हाथ लग ही गया। जैसे ही ये मामला खुला, यह बाबा भागा भागा फिर रहा था, लेकिन कब तक भागता। पुलिस जांच में सामने ये भी आया कि फरार चल रहा चैतन्यानंद आगरा के ताजगंज इलाके के होटल होम फर्स्ट में छिपा हुआ था। होटल के रूम नंबर 101 को उसने अपना अड्डा बनाया हुआ था। यहीं से वो रात में छात्राओं को बुलाता और उन्हें लालच देता और फंसाने की कोशिश करता। और उसके खिलाफ 4 अगस्त को दिल्ली के वसंत कुंज थाने में मामला दर्ज किया गया और तभी से पुलिस उसकी तलाश लगातार कर रही थी। और शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 3:30 का समय था। अचानक होटल के बाहर पुलिस की हलचल बढ़ती है और टीम ने होटल को घेरा और सीधे रूम नंबर 101 तक पुलिस पहुंच जाती है। बाबा बिना किसी विरोध के पुलिस के हाथ लग जाते हैं। शायद बाबा समझ चुके थे कि अब काले कर्मों की सच्चाई जो है वो खुल चुकी है। गिरफ्तारी करने के बाद उसे सीधे दिल्ली ले जाया गया और होटल स्टाफ ने बताया कि बाबा हमारे होटल में किसी के साथ आए थे, उन्होंने आईडी जमा करवाई थी और रात में करीब 3 बजे पुलिस पहुंचती है और बिना हमसे कोई जानकारी के सीधे कमरे में जाकर बाबा को दबोच लेती है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के साथ उनकी काली दुनिया का सच भी सामने आने वाला है। पीड़ितों की शिकायत और पुलिस की सख्ती ने दिखा दिया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। और अब दिल्ली पुलिस उसे लगातार पूछताछ कर रही है और केस में बड़े बड़े खुलासे होने की संभावना है। किन किन लोगों से इस बाबा के संपर्क जुड़े हैं, उन सब चीजों का खुलासा होने की संभावना बताई जा रही है। बता दें ये भी कि चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का प्रबंधक भी था। संस्थान शंकोरी पीठ के अधीन चलाता था, जिसका प्रबंधन स्वामी चैतन्यानंद को नियुक्त किया गया था। हालांकि एफआईआर के बाद उसे पद से हटा दिया गया है, लेकिन 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए हैं। 32 छात्राओं के बयान के बाद 17 छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए, जिनमें यौन शोषण का भी आरोप था। सोचिए, दिल्ली में देश के अलग अलग राज्यों से बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं। उनके सपने और उनके भविष्य की जितनी भी संभावनाएं थी, सब कुछ इस बाबा ने खत्म करने की पूरी कोशिश की। आखिर कोई कैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को दिल्ली छोड़ेगा अकेले? अब हर माँ बाप को 1000 बार सोचना पड़ेगा। कोई भी बच्चा जो अपना करियर बनाने के लिए अपने शहर को छोड़कर, अपने देश को छोड़ के कहीं और दूसरे शहर में, दूसरे देश में जाता है, तो अब वो भरोसा जो है वो टूट चुका है। इस बाबा ने वो भरोसे की लड़ी जो है पूरी तरह से खत्म कर दी है।
हर वो माँ बाप घबराएगा अपने बच्चे को बाहर जाने के लिए, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने शहर में बच्चों को अपना करियर बनाने के लिए चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उसे दूसरे शहर में जाना पड़ता है। अब सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि आखिर ये भरोसा कैसे बनेगा दोबारा, जब इस तरह के मामले सामने आएँगे। हालाँकि अभी पूछताछ लगातार जारी है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा, आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे।